अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा बहुत इन्जॉय किया शादी को भी, और सारे जो हम जो घूमने गए थे उसको भी, खाने पीने को भी। लाहौर तो वैसे भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप हो चुका है। तो बीच में क्योंकि वलीमा था और वलीमे के नेक्स्ट डे गैप था और उसके नेक्स्ट डे हमें निकलना था, तो हमारा ये प्लान था कि चलो आज हम बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान, जो कि आपको नज़र आ रहा है दूर से, और इसके अलावा शालीमार बाग, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, तो हमें वहाँ जाना था। और हम यहाँ से, क्योंकि हमारे होटल से करीब था, तो ये गाड़ी हम लोगों ने बड़ी की थी और फिर प्लान किया कि अब रास्ते में से हमें पिक कर लिया जाएगा। तो हम रास्ते में से देखें, इन्होंने हमें पिक किया है कि ब्रिज के इस तरफ से, और ब्रिज के उस तरफ जो है उस तरफ मीनार पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा है। मीनार पाकिस्तान वैसे भी बहुत दफ़ा लाहौर जब गए, नॉर्मली कोई भी जाता है तो ज़रूर देखता है। एक तारीख़ है, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान आज़ाद होने की, और ये आज़ादी चौक के नाम से मशहूर था और अब ये आज़ादी करके ब्रिज कुछ बना है। ब्रिज बहुत खूबसूरत बना है। ये मैंने अभी लास्ट टाइम ही फर्स्ट टाइम देखा है। इससे पहले मैं यहाँ पे इस एरिया में आई ही नहीं थी, क्योंकि हम बचपन में बहुत दफ़ा देख चुके थे बादशाही मस्जिद भी, मीनार पाकिस्तान भी, लेकिन सबके साथ तो ये पहला वो था। अब ये देखें, यहाँ हम आ गए। और मीनार पाकिस्तान हम शायद जा नहीं पाए थे। उसका रीज़न ये था कि मीनार पाकिस्तान दूर भी था और कोई इतना ख़ास बच्चों में एक्साइटमेंट नहीं थी, दूर से नज़र आकर उनको अच्छा लग। ये बादशाही मस्जिद के बिल्कुल साथ ही शाही किला है, जहाँ पे मुगलिया दौर में अकबर बादशाह रहते थे अपने ख़ानदान के साथ। और जैसे जैसे मुगलिया दौर चलता रहा, अलग अलग बादशाह आते रहे और अपने हिसाब से इस किले की मुरम्मत और अपने हिसाब से इस किले में काम कराते रहे। और इसकी बहुत ही खूबसूरत तारीख़ है। मेरा तो ख्याल अगर मैं बोलने पे आई तो बहुत टाइम इसमें चला जाएगा, लेकिन जब आप जाते हो ना, आप मतलब, मेरा ख्याल है जो लाहौर में रहते हैं मुझे उनका नहीं पता, लेकिन जो कराची में रहते हैं, जो पंजाब से बाहर रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ है। ये इतना बड़ा मुल्क का सासा है कि आप मतलब यहाँ बच्चों को लेकर जाएंगे, 300 साल पुरानी मतलब एक मुआवजा है यहाँ पे। अच्छा, लाल किला से हम निकलने के बाद जो है, क्योंकि लाल किला काफ़ी बड़ा है और टाइम हमारे पास एज़ यूजुअल कम था और हमें जल्दी जल्दी घूमना था, फिर उसके बाद हम ये बादशाही मस्जिद आ गए। ये मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाई गई थी, बादशाह जहांगीर आखिर में इसकी मुरम्मत की थी। और इसमें बहुत, ये मतलब बहुत खूबसूरत मस्जिद है, 4 इसमें मीनार है, बहुत बड़ा है। इसमें तकरीबन उस दौर में, उस मतलब दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। अभी शायद ये 10वें नंबर पे आती है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मैं गलत बोलूँ वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान नमाज़ पढ़ सकते हैं। और एक दौर ऐसा आया था जब ये मस्जिद मुसलमानों के लिए बंद कर दी गई थी, और उसके बाद यहाँ पे ये जो बादशाहों की हुकूमत थी, उसके बाद यहाँ पे जो सिखों ने इस चीज़ को संभाल लिया था। और फिर एक दौर आया था, यहाँ मंगोलों ने भी राज किया है, और उसके बाद यहाँ पे घोड़ों का स्तबल बना दिया गया था, बहुत बेहुरमती की गई थी। फिर उसके बाद सिखों के बाद यहाँ पे अंग्रेज़ हुकूमत ज़्यादातर आ गई थी, पर अंग्रेज़ों ने ये मुसलमानों को वापस दी थी। खैर, इस जगह की अपनी एक तारीख़ है, और यहाँ पे हमारे पैगंबर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उनसे मंसूब चीज़ें रखी गई हैं, जिसका टिकट दे के आप यहाँ पे देख सकते हो। उनका मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। यहाँ मुझे मना किया गया था कि मैं मोबाइल यूज़ ना करूँ, लेकिन पाकिस्तानी अवाम थोड़ी सी ढीठ, और मैं यहाँ फ़ोन यूज़ कर रही थी बहुत ही उससे, कि मतलब मना क्यों करें, अच्छी चीज़ है भाई, सबको देखनी चाहिए ना। ज़रूरी थोड़ी है कि हम खुद ही देखें, तो भाई देखें आप भी थोड़ा सा। यहाँ पे उनसे मंसूब चीज़ें रखी गई हैं माशाल्लाह से, बहुत ही देख के अंदाज़ा हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें थी और इनकी हिस्ट्री लिखी भी थी कि भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। खैर, अच्छा, चीज़ें देखना तो सुकून से देखने में वो था कि भाई चलते रहो। मतलब वो अंकल जो वहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने कहा भाई अब तो बंद हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी जाएं, जो कि झूठ था। जब भी मैं यहाँ पर आई हूँ किसी के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, वो यही कहते हैं, अंकल भाई जल्दी जल्दी देख लें, हम बंद करने वाले हैं, आप लोग महरूम ना रह जाएं। बहरहाल, तो फिर उसके बाद जब देखना शुरू किया तो चलते रहो भी, कि नारा पीछे लग रहा था, चलते रहो, रुको नहीं। लेकिन मैं फिर भी, देखें, आप लोगों के लिए, आपके खातिर अपनी जान जोखिम में डाल के जो है ना बना रही हूँ ये वीडियो। और ये अंकल देखें, बोल रहे चंदा भी डालें।
मतलब ज़बरदस्ती है कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ डालें। और अंकल मुझ पर गुस्सा हो रहे थे, देखें ये ना वीडियो बना रही हैं। मैंने कहा भाई नहीं बना रही मैं वीडियो, मासूम हूँ मैं। ये अब आप देखें खूबसूरती इस मस्जिद की, माशाल्लाह। और इस मस्जिद की तामीर करते हुए बहुत सारे ऐसे कारीगरों को उस टाइम में, उस दौर में बुलाया गया था जो इस काम का हुनर रखते हैं। और बहुत ही ख़ास लोग आए थे जो मीनाकारी और गुलकारी कहलाता है, आई थिंक सो, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रही हूँ एज़ यूजुअल। तो ये देखें यहाँ पे मतलब एक एक चीज़, मतलब आप ये देखें यहाँ पे लोग मज़े पढ़ते थे। और यहाँ पे एक मस्जिद है, उसका नाम मुझे नहीं पता। तो जुम्मे की जो नमाज़ थी ना, मतलब बादशाहों के दौर में उनकी फैमिली के जो मर्द हजरात थे वो सारी यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ते थे। मतलब बिलाखिर मैं ये कह सकती हूँ ये एक मौज़ा ही है, अजूबा ही है हमारे लिए। मतलब आप ये देखिए कितनी बड़ी, और उस दौर में कितना टाइम लगा होगा। लेकिन जैसे जैसे बादशाह आते रहे और अपने अपने हिसाब से इसकी मुरम्मत और ख़ास उसको बरकरार रखा। सबसे अच्छी चीज़ ये यार कितनी खूबसूरत है। अक्सर लाहौर के लोग, तो मैंने अक्सर ये देखा है कि यहाँ पे निकाह के लिए ये चूज़ करते हैं, पिक्चर्स अच्छी आती हैं और खूबसूरती भी है मस्जिद की माशाल्लाह से। और इतनी ठंडी है और इतनी, मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है जिस टाइम पे ये हमने ट्रैवल किया है उस टाइम पे मौसम इतना कोई खुशगवार नहीं था, लेकिन यहाँ पे मौसम अंदर मस्जिद में बहुत अच्छा, बहुत ठंडी मस्जिद थी। मतलब मुझे तो मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। मज़े से बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने कुछ की शॉपिंग, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, देखें आप, सुने पहले। और ये देखें चावल के ऊपर अपना नाम लिखवाया जा रहा है। ये भी एक, हर किसी की अपना एक शौक़ होता है। और मेरे वाले बच्चे तो पता नहीं ऐसा समझ रहे थे कि बस अब तो यही ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म होने जाएगी, दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी अगर हमारा नाम चावल के ऊपर ना लिखा गया और हमने गले में ना पहना। ये छोटी छोटी चीज़ें आई थिंक हर बच्चे का ये शौक़ होता है। मेरा ख्याल है हम भी ऐसे ही थे, लेकिन सब ने नाम लिखवाया सिवाय मैंने हुदा का नहीं लिखवाया। और इत्तेफाक देखें, जब हुदा की यहाँ पर किसी में दावत में गई हूँ तो वहाँ पर हुदा को किसी ने ये चीज़ गिफ्ट कर दी। तो होता है कभी कभी चीज़ें ऐसे मिस कर देते हैं। बहरहाल यहाँ से हम निकल गए थे शाम को 5 बजे। और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद सब ने यहाँ पे लिबर्टी मार्केट में थोड़ा सा क़याम तो नहीं किया था, थोड़ी सी शॉपिंग की थी कि चलो वापसी में ले लेते हैं। शॉपिंग करने के बाद हमारा प्लान बना भाई, और मेरा स्पेशली, मैं जब से लाहौर गई थी और मैं ये बोली थी यार कुछ भी नहीं है, मुझे एक दिन प्लीज़ प्लीज़ डेरा ले चलें, मुझे वहाँ सरसों का साग और मकई की रोटी खानी और मैंने ये लाजमी खाना। और मेरी रिकमेंडेशन पे मेरा था, खाले मेरी पूरी फैमिली ने लब्बैक कहा और कहा यार नो डाउट बहुत अच्छा खाना था। बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पेट भर के ये खाना खाया था। यहाँ देसी मुर्ग था, सरसों का साग था, मकई की रोटी थी और लस्सी थी, छाछ। लेकिन आउट क्लास मतलब बहुत मज़े का था। आप लोग जाएं तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल सामने है। और उसके बाद हम लोग जाहिर सी बात है होटल चले गए थे। रात में हम सोना था और सुबह में हमारा जल्दी उठना था। और नाश्ता हमने खाला के घर पे करना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने एक फरमाइश की थी, उनको मुर्ग छोले और कुलचे खाने हैं। तो उन्होंने खाए और उसके बाद हम वहाँ से निकले, क्योंकि हमारी ट्रेन 5 बजे की थी शाम की। तो और मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया था कि भाई मैं साथ ही वापसी में तुम्हारे आऊँगा। मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा रोना डाल दिया था कि नहीं अब तो आप मेरे साथ ही जाएंगे। बहरहाल तो फिर हम ये निकल गए और बहुत हंसी मजाक करते हुए हम ये जा रहे हैं। आपकी सोच है, मतलब ये मैं काश मैं दिखा सकती कि क्या चल रहा था। और ये फिर स्टेशन पहुँचे और उसके बाद हमें एक सरप्राइज़ मिला। वो सरप्राइज़ तो मेरा वाले बहुत ही बकवास सरप्राइज़ था। वो सरप्राइज़ ये था कि भाई हम यहाँ पहुँचे, 5 बजे की ट्रेन है और हमारी ट्रेन लेट हो गई है। अक्सर लाहौर में पता नहीं ये चीज़ क्यों हो रही है कि वापसी में अक्सरियत में लोगों से सुन रही हूँ जो बाई ट्रेन सफ़र कर रहे हैं वो अक्सर फंस जाते हैं। मतलब लाहौर से हमेशा ट्रेन लेट क्यों निकलती है,
ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। बहरहाल फिर उसके बाद तो खैर 2-2.5 घंटे वेट करके, और जब हम ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन का जो एक्सपीरियंस वापसी का था, ये अच्छा नहीं था भाई, ये तो बहुत ही बुरा था। मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है, देखते हुए भी बहुत गुस्सा आ रहा है। और ये देख लें ईशल खुदा की अम्मा बने हुए, और खुदा मेरा बच्चा चुन्ना। और कराची जाने की एक्साइटमेंट भी थी, जाहिर सी बात है, अपने घर जा रहे थे। और जब वापसी आप जाते हो ना, तो आपको अपना घर, अपना बिस्तर, अपनी हर चीज़ याद आ रही होती है। अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छी शादी रही, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। फैमिली के साथ तो आता ही है मज़ा, मतलब सब लोग हों, और ऐसा होना चाहिए। आई थिंक आप लोग भी इस बारे में मुझसे वो करोगे इत्तेफाक के, जब सब साथ होते ना। और उसका शादी में क्या, आप घूमने भी जा रहे हो ना, तो बहुत मज़ा आता है। खैर ये हम पहुंच गए थे कोटरी वगैरह से गुजर के, और इस वक्त हम शायद मेरा तो अब गुजर रहे हैं कोटरी से, दरिया सिंध से। और उसके बाद जब घर वापसी आया ना, अब यकीन करें इतनी मैं थकी हुई थी, और मेरी फरमाइश सबसे पहले यहीं इसी मुकाम पे मैंने कॉल करके घर पे बोला था कि यार मुझे बिरयानी खानी है। लाहौर में खाना यार, बस ये साग और मकई की रोटी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं लाहौरी खाना नहीं लवर, मतलब मुझे नहीं पसंद आया। मैं हालांकि बहुत सारे दूसरे शहरों का, क्या कंट्रीज़ का भी खाना खाया है, लेकिन बस सही है। मतलब हम लोग स्पाइसी खाने वाले हैं ना शायद, कराची वाले, तो कराची वाले खाना जो है ना बहुत चूज़ी हो जाते हैं, क्योंकि कराची का खाना भाई कराची का ही है माशाल्लाह से। खैर ये अभी हम पहुंच गए स्टेशन से, मतलब आई थिंक कराची ही पहुंच गए, और अभी हम घर पहुंचने वाले हैं। और घर जाके जो हमने आराम किया, उसके बाद 3-4 दिन तक हम थकन एक थी बॉडी के अंदर। तो इसी के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग बहुत सीरीज़ अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स कीजिए, और मुझे बताइए कि मैं क्या बेहतरी अपने चैनल पे कर सकूं जो आपको लगता हो कि ज़रूरी है। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।